हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के पिछले सीरीज में वेरियस टाइप्स के बॉन्ड की बात किए थे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किसी भी जो है स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर एंड शेप इज टू नो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो हमको ध्यान देना है यहाँ पे, जो हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, उसके लिए हमको कई स्टेप को फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कई हमको प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ता है, कई स्टेप से चलना पड़ता है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं उसको हम जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अगर हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, तो हमको सबसे पहले काउंट करना पड़ता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, उसके बाद हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करते हैं, फिर आप फाइंड करोगे टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, या कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन हम जो है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को फाइंड करते हैं। उसके बाद हम बता सकते हैं कि उसका शेप या स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए हम यहाँ पे सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इसके लिए हमने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग हमें क्या करना है, काउंट टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, काउंट टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको काउंट करना है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, उस पर्टिकुलर एटम में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के बाद उसमें से जो चार्ज होगा उसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपका फाइंड आउट होता है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो आप फार्मूला लिखते हो वो लिखते हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस चार्ज। ये फार्मूला हुआ आपका, ये आपका फार्मूला है काउंट करने के लिए टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। देखो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल को इंक्लूड करते हैं। जो एग्जांपल है हमारा, मैं अगर ले लूँ यहाँ पे एग्जांपल में, पहला एग्जांपल अगर हमारा हो जाए NO2 प्लस चार्ज, तो आप देखिएगा यहाँ पे हमको फाइंड करना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि नाइट्रोजन में कितने हैं और ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन के बैलेंस सेल की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। बट यहाँ आपको याद रखना है कि कितने ऑक्सीजन है, 2। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया किसके, इन एटम के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। चार्ज इस पे कितना है, इस पे चार्ज आपने देखा है 1 प्लस चार्ज है। तो आप यहाँ क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे चार्ज को। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद कि जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे 16 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16। अब इसी तरीके से हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं। NO2 माइनस में हमको फाइंड करना है जो है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो सेम एज प्रोसेस हम लेते हैं, यहाँ पे हमको लेना है नाइट्रोजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन बैलेंस सेल में 5। उसके बाद हम यहाँ पे ऑक्सीजन को लेते हैं। ओके, बस हमको यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ में माइनस चार्ज लेता हूँ। अगर इसको आप -1 करते हो तो आप यहाँ पे टोटल बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है या फाइंड आउट करते हो 18। पता नहीं कैसे हुआ 10, 5 + 12 कितना हो गया आपका, 5 + 12 17, और ये 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इस तरीके से मैं अगला एग्जांपल ले लूँ NO2। जो NO2 है, NO2 में अगर हम देखें तो आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे 2 होते हैं। और आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो आप यहाँ पे चार्ज क्या रख सकते हो, यहाँ पे चार्ज आप 0 रख सकते हो, या आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे 6 × 2 = 12 + 5, टोटल नंबर ऑफ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 17 होते हैं। कितने होते हैं, 17। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो स्टेप होता है हमारा, दूसरे स्टेप में हम क्या काउंट करेंगे। अभी हमने आपको बताया दूसरे स्टेप में हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं दूसरे स्टेप में
नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड को आप फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है n-1। नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए जो फार्मूला आप यूज करते हो वो यूज करते हो n-1। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ एटम को बताता है, या कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, या आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल एटम। जो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वहाँ पे दैट इज यू कैन से दैट द कि टोटल नंबर ऑफ द टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम की हम बात करें, टर्मिनल एटम मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एंडिंग वाले एटम जो होते हैं उनको टर्मिनल एटम बोलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ एटम को बोल सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यानी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम। आप यहाँ लिख सकते हो कि दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, तो आप यहाँ लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल एटम। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम है ये आपने देखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे समझना कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं आप यहाँ लिख सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होंगे उतने नंबर ही आपके बॉन्ड के होंगे। ओके, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, जो हमने अभी n-1 बॉन्ड्स को कैलकुलेट किया था, जो हमने देखा यहाँ पे n-1 बॉन्ड्स थे, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। आपको याद रखना है कि अगर उस बॉन्ड में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो आप वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड कैलकुलेट करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड। अगर आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, उसमें कोई अदर एटम प्रेजेंट हैं, जैसे SO3 के केस में हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप याद रखना कि फॉर बॉन्ड्स विथ एनी अदर एटम, तो अगर बिना हाइड्रोजन का है कोई अदर एटम प्रेजेंट है तो हम 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे पर बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, बोल सकते हो आप यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन फॉर n-1 बॉन्ड। जो n-1 बॉन्ड है इसमें आप 2 केस क्रिएट करो। पहला केस आपका होता है कि फॉर बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन, फॉर बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन, ऐसा बॉन्ड जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे याद रखना आप, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप हाइड्रोजन के लिए क्या लोगे, अभी भी मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लोगे पर बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मेथेन को लें, CH4 को, अगर CH4 में हम बॉन्ड को देखते हैं तो यहाँ पे 4 बॉन्ड होते हैं, कितने, 4 बॉन्ड होते हैं। अभी हमने बताया कि फॉर बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर 4 बॉन्ड क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आप यहाँ कर लोगे फॉर 4 बॉन्ड, तो 2 इंटू 4 बॉन्ड है यहाँ पे, मैंने अभी भी आपको डिस्कस किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4 है, तो 2 4 जा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया है, 8 इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट। अगर दूसरा केस मैं लूं, अगर दूसरा सीन क्रिएट होता है कि फॉर बॉन्ड्स विथ एनी अदर एटम, कोई अदर एटम है हाइड्रोजन को छोड़कर, तो वहां पे आपको याद रखना है, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो होंगे 8 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन लेना है, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, हमारे पास SO3 है, अगर आप यहाँ SO3 में देखते हो तो SO3 में जो बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड आपको दिखे, कितने, 3 हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया था, यहाँ पे हम देखेंगे कि SO3 में जो 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसके लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो आप पहले लिखोगे फॉर 3 बॉन्ड्स। तो अभी हमने आपको डिस्कस किया कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, जहाँ हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 इंटू 8, तो 8 3 जा 24 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, कि आप यहाँ पे लोन पेयर को कैसे फाइंड करोगे। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमारा होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो
अगर हमको फाइंड करना है लोन पेयर को, तो लोन पेयर को फाइंड करने का जो हमारा फार्मूला है होगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कह सकते हो इलेक्ट्रॉन फॉर टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले को यूज करके आप लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारा है, अब हम अगले स्टेप में फाइंड करते हैं 5th पार्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसमें क्या होता है आपका, जो आपने भी फाइंड किया है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उसका जो सम होता है वो बोला जाता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लिख सकते हो कि नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का सम होता है वो बोला जाता है आपका टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अभी मैं आपके कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। यहाँ एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ बात कर लें, आपके पास NH3 है, ओके, तो NH3 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसको हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कैलकुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अराउंड द सेंट्रल एटम। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, इसके शेप को फाइंड करने के लिए हम पिछले बताए गए स्टेप्स में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे उसको यूज करेंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहले फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अभी मैंने आपको बताया बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे। नाइट्रोजन पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, हाइड्रोजन पास 3, तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे हम अगले स्टेप में देखते हैं टोटल बॉन्ड्स को, यहाँ पे कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। देखो आप हाइड्रोजन सेंट्रल एटम होगा तो इसके पास कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अगर आपने बॉन्ड कैलकुलेट कर लिया तो हम फाइंड करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड्स। अभी हमने बताया था आपको कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड होता है। तो अब बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं? 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब भी हमने डिस्कस किया, तुरंत मैंने आपको जस्ट बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड जो है फॉर हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप करोगे 3 × 2, तो कितना आपका हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमको फाइंड करना है लोन पेयर। आप यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब फाइंड करोगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है कि टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर टोटल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन फॉर टोटल बॉन्ड्स divided by 2. By using this formula, you will put the value and get the total number of lone pair electron. तो अभी हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं यहाँ पे? 8। आपके इलेक्ट्रॉन फॉर टोटल बॉन्ड्स हमने यहाँ पे देखा है अभी 6 निकाला है, डिवाइड बाई 2, तो 2/2 = 1। मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे? 1 होंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड किए। ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कैसे फाइंड करेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपने कितना निकाला है? टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आएगा आपका? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपका आ जाएगा 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। रखिएगा कि जो NH3 है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हम अगले एग्जांपल में देखें, अगर आपके पास SO4 2- चार्ज है तो सल्फर में हमारा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है, और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन में 6 × 4 और -2 है, तो आप इसको माइनस करोगे तो +2 हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, SO4 2- में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे ये 4 बॉन्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखते हैं।
हम इलेक्ट्रॉन वाला पिछला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोजन कंटेन नहीं किए होते हैं उसके पास हम देखते हैं कि जो है 8 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? 4। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड निकालते हो तो 8 × 4 क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, ये 32 क्या हो जाएंगे आपके? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 30 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्ड। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर आप फाइंड करते हो तो आप सेम कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हो तो आप पाते हैं यहाँ पे 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करना है तो हमको लेना पड़ेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना था आपका? तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0, तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएंगे? 4। अगर 4 होता है तभी आपने देखा 4 में जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। अगला एग्जांपल, अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं ज़ेनान मॉलिक्यूल्स मैं लेके बात करता हूं। जैसे आपके पास है HCO4 ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें तो आपका ज़ेनान में 8 + 7 × 4। यहाँ पे आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड कितने होंगे? 4 होंगे। आप यहाँ देख रहे हो ज़ेनान के साथ 4 बॉन्ड्स बन रहा है फ्लोरीन का, उसका हम इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड, तो 4 × 8 क्या जाएगा आपका? 32 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लोन पेयर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ फाइंड करते हो 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कितने होंगे आपके? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करके देखते हो तो अभी आपने जो है आप अगर यहाँ पे फाइंड करते हो तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आता है वो आता है आपका 6। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 देखा था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 आया, तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो 6 होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर।